अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, में गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, दारुल उलूम देवबंद का ग़ज़वे हिंद से मुतालिक एक पुराना फतवा जिसको लेकर इस वक्त शरपसंदों की तरफ से हंगामा खड़ा किया जा रहा है। इससे मुतालिक मारूफ मशहूर सहाफ़ी जनाब समीर चौधरी साहब दारुल उलूम देवबंद के नाम एक पैगाम शाये करते हैं, जिसका उन्वान ये कायम करते हैं कि कुछ काम दारुल उलूम देवबंद को भी करने चाहिए। उसके आगे लिखते हैं कि आलम इस्लाम में अपनी मुनफरिद व मुमताज़ हैसियत रखने वाले दीनी इदारे दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ इस वक्त नए नए फितने खड़े किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अरबाब दारुल उलूम देवबंद अभी तक दिफाई पोजीशन में है, हालांकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए आईनी तरीके से हालात का मुकाबला करने की जरूरत है, वगरना ये लोग मजीद नई नई साजिशें रचेंगे। अगरचे इस अजीम इदारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जिम्मेदार और उम्मत इन वक्ती उलझनों का शिकार जरूर होकर रह जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर माह औसतन एक ऐसी खबर आ ही जाती है जो दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ बड़ी साजिश का शाखसाना मालूम होती है। कभी मकामी इंतजामिया इदारे की कदीम जमीनों के कागजात खंगालती है, तो कभी कदीम इमारत के नक्शे तलब कर लिए जाते हैं और नक्शे पास न होने पर जुर्माना वसूल किया जाता है। कभी दारुल उलूम देवबंद को इंग्लिश जबान का मुखालिफ बताकर निशाना बनाया जाता है, तो कभी फतवों और बहश्ती ज़ेवर जैसी किताब को लेकर इस इल्हामी इदारे को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम वाकयात हालिया हैं। इसके अलावा अंदरूनी उमूर में भी इंतजामिया को सख्त चैलेंज का सामना है। बहरहाल ये होगा, क्योंकि इस वक्त हवा मुखालिफ है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए कुछ तब्दीली भी वक्त की जरूरत है। इस वक्त दारुल उलूम देवबंद को हाईटेक होने की जरूरत है। बेशक आप उसूल हस्तगाना पर कायम रहें, लेकिन यही इस अजीम इदारे की असास है। और अपने निसाब उलूम हस्ब रिवायत पढ़ाएं, लेकिन इस निसाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा जमाना के मुताबिक कुछ इक़दामात भी किए जाने चाहिए, जिसमें अव्वलीन तौर पर दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट को फिल्टर किया जाए और किसी फतवा या मवाद को साइट पर अपलोड करने से पहले उसको मुफ्तियान इकराम के साथ साथ जदीद हालात से हम आहंग टीम बनाकर उससे पास कराना बहुत जरूरी मालूम होता है। इसके अलावा जिम्मेदारान दारुल उलूम देवबंद बिलखुसूस अरकान शुरा की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराने की जसारत कर रहा हूँ कि दारुल उलूम देवबंद के लिए बाकायदा लीगल सेल का क़याम आज हद जरूरी है, ताकि दरपेश तमाम अंदरूनी और दाखिली उमूर से आईनी तरीका से निपटा जा सके। वहीं हालात की जरूरत के मद्देनजर मीडिया सेल का क़याम या कम अज कम 2 मीडिया तर्जमान ऐसे मुकर्रर किए जाएं जो दीनी और असरी उलूम में महारत के साथ मौजूदा मुतासिब मीडिया का हिकमत अमली के साथ मुकाबला करने की सलाहियतों से लबरेज हों। बेशक दारुल उलूम देवबंद को किसी टीवी डिबेट में नुमाइंदगी की जरूरत नहीं है, लेकिन कम अज कम जो अपने मसाइल में इन पर दुनिया के सामने सही सूरत हाल का वाज़े किया जाना बहुत जरूरी है, ताकि नई नस्लें हालात की संगीनी, मुखालिफिन की साजिशों और दारुल उलूम देवबंद की जर्री खिदमत से बखूबी वाकिफ हो सके। इस वक्त कौमी मीडिया और सोशल मीडिया पर दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एक तूफान खड़ा है, और इस शोर में दारुल उलूम देवबंद का मौकिफ कहीं वाज़े नहीं हो सका, जिस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। जिस तरह दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ एक मुबैना IT सेल काम कर रही है और कमजोरियों को तलाश करके उन्हें मंजर आम पर लाकर इदारा को नुकसान पहुंचाने की नाकाम और मजमूम कोशिश कर रही है, इसी तरह मकामी सतह पर भी कुछ सतही ज़हनियत के लोग हिकमत की सुरखरुई हासिल करने और अपने सियासी कद को ऊंचा करने के लिए दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ नए नए फितने खड़े करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। हालांकि ये लोग बखूबी वाकिफ हैं कि मुल्क की आज़ादी इसी दारुल उलूम देवबंद की देन है, और यहाँ के हजारों लाखों उलमा ने आज़ादी वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये तारीखी हकायक पसंद नहीं है, इसीलिए मीडिया में ऐसे शोशे खड़े किए जा रहे हैं ताकि दारुल उलूम देवबंद जैसे अजीम इदारा के वकार को मजरूह किया जा सके। इसलिए अरकान शुरा और जिम्मेदारान दारुल उलूम देवबंद से मुअद्दबाना इल्तिमास है कि इस जानिब तवज्जो फरमाएं, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ उठने वाले फितनों से मिल्लत इस्लामिया हिंद इस वक्त सख्त तशवीश और फिक्रमंदी में मुब्तला है। नाज़रीन, समीर चौधरी साहब की इस रिपोर्ट से मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।